हेलो एवरीवन, मैं हूं दीप्ति भारद्वाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल @मैथ्स विद दीप्ति, जहां हम पढ़ते हैं बीएससी का मैथमेटिक्स और हम यहां पर कवर कर रहे हैं बीएससी के 6th सेमेस्टर की बुक और बुक का नाम है मैट्रिक स्पेस। वैसे जो आज का टॉपिक है वो है हमारा एक्सटीरियर पॉइंट और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज करेंगे। बट कुछ यूनिवर्सिटीज में जो आपका बीएससी का सिलेबस है मैट्रिक स्पेस के लिए, क्योंकि ये सेकंड यूनिट चल रही है, यूनिट का नाम है टोपोलॉजी ऑफ मैट्रिक स्पेस। उसमें कुछ यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी यूनिट कंप्लीट हो चुकी है अब तक, बट कुछ यूनिवर्सिटीज में एक दो टॉपिक हैं एक्स्ट्रा जो मैं आपके यहाँ कवर कराऊंगी, तो 1 या 2 क्लास और आएगी आपकी, उसमें वो कवर हो जाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं और एक बात आपसे कहना चाहूंगी कि जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हिट द बेल आइकन, ताकि आने वाले सभी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर बिना टाइम वेस्ट करे। तो क्या कहता है एक्सटीरियर पॉइंट? एक्सटीरियर पॉइंट बेसिकली मैंने आपको अभी इंटीरियर पॉइंट कराया था, ये इंटीरियर पॉइंट ही है, पर यहाँ पर सेट का जो प्लेस है ना वो बदल जाएगा। कैसे? पहले मैं आपको हल्का सा रिकॉल कराती हूँ, जिन्होंने इंटीरियर पॉइंट नहीं पढ़ा हो तो लेक्चर 5 है, आप वो जाकर देख लीजिए इंटीरियर पॉइंट क्या कहता है। बट यहाँ पर मैं हल्का सा रिकॉल कराऊंगी आपको, क्योंकि इसमें उसका यूज सबसे ज्यादा है। तो XD कोई मैट्रिक स्पेस है, ठीक है, इसमें कोई सेट ए है, ये रहा सेट ए, राइट। तो इसमें कोई पॉइंट आ रहा है मेरे पास x, कोई पॉइंट यहाँ आ गया x1, राइट। तो ये जो x1 है या ये जो x पॉइंट है, ये सेट A के लिए इंटीरियर पॉइंट कब कहलाएगा? ये x1, या मैं x1 ले लेती हूँ या x0 ले लेती हूँ, ये x0 पॉइंट जो है ये सेट A के लिए इंटीरियर पॉइंट तब होगा जब इस सेट का एक स्मॉल रेडियस लेकर r मैं एक ओपन स्फीयर बनाऊं और वो पूरा पूरा ओपन स्फीयर इस सेट A में कंटेन कर जाए, तब ये पॉइंट x0 जो पॉइंट है ये सेट A का इंटीरियर पॉइंट होता था। ये कहती थी इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन। और कोई सेट पूरा का पूरा इंटीरियर सेट कैसे होता था? अगर उस सेट के अंदर आने वाले हर एक पॉइंट के लिए मुझे एक ऐसा ओपन स्फीयर मिल जाए जो इस ए सेट में ही कंटेन कर रहा हो, तब इस सेट ए को मैं क्या बोलूंगी? इंटीरियर सेट बोल दूंगी। तो ये थी हमारे इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन या इंटीरियर सेट की डेफिनेशन। अब एक यूज होगा, जो टर्म्स यहाँ पर यूज होगी मैं वेन डायग्राम से बताती हूँ। आई थिंक हम सभी इससे फैमिलियर हैं कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, इससे हम सभी फैमिलियर हैं इस वर्ड से। तो इसको या तो कोई सेट ए होता था, उस सेट के कॉम्प्लीमेंट को या तो ए सी इस तरह से डिनोट करते थे, या फिर हम करते थे ए डैश, है ना, इस तरीके से। तो अगर इसमें मैं कोई वेन डायग्राम बनाऊं, ये रहा मेरा सेट ए और हाँ ये सेट ए है, तो इस सेट ए में के का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? अगर मैं ए सेट का कॉम्प्लीमेंट बताऊं, आपको श्योर है? हाँ राइट। तो इसका अगर कॉम्प्लीमेंट निकालें तो क्या होता कि जो यूनिवर्सल सेट होता था, यूनिवर्सल सेट में यहाँ पर आपका पूरा यूनिवर्सल सेट में से हम उस सेट को माइनस कर देते थे, राइट। तो हमारे पास कौन सा पोर्शन बचता था? ये वाला पोर्शन, ये देखो ये वाला पोर्शन, है ना, यही थी कॉम्प्लीमेंट की। तो ये मेरा ए कॉम्प्लीमेंट था, या फिर ए डैश भी बोल सकते हैं हम इसको। तो ये था कॉम्प्लीमेंट। अब एक्सटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन क्या कहती है? एक्सटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन कहती है कि कोई पॉइंट किसी सेट का, कोई सेट ए यही है, किसी सेट ए का इंटीरियर पॉइंट तब कोई पॉइंट एक्स सेट ए का एक्सटीरियर पॉइंट तब होगा जब वो पॉइंट इसके कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर पॉइंट हो जाए। मैं फिर से बोलती हूं कि कोई भी पॉइंट एक्स है, ये मेरा एक्सटीरियर पॉइंट, इस तरह से नोट करते हैं, एक्सटीरियर पॉइंट कहलाएगा इस सेट ए का कब? जब ये एक्स जो है किसका इंटीरियर पॉइंट हो जाए? एक्स इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट का, है ना, तभी तो एक्सटीरियर पॉइंट हुआ इस सेट का, यानी इसके अंदर नहीं आ रहा। अगर हम, पता है मैथ्स ना बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है,
बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। अगर इसको ध्यान समझो, जो भी टर्म्स यूज हो रही है ना, उस टर्म्स का जो मीनिंग होता है ये वही कहना चाहता है, बस हमें समझना होता है ध्यान से। उसने एक्सटीरियर पॉइंट की बात कर रहा है ना, तो एक्सटीरियर का मतलब क्या होता है? बाहर। इंटीरियर का मतलब अंदर। तो एक्सटीरियर मतलब अगर सेट ए के पॉइंट की बात कर रही हूं मैं कि कोई पॉइंट सेट ए के लिए एक्सटीरियर कब होगा? जब वो इसी के अंदर नहीं आ रहा होगा। और जब इसके अंदर नहीं आ रहा तो यूनिवर्सल जो सेट ले रखा है उसमें तो आएगा, बट इसके अंदर नहीं आ रहा तो इट मींस इससे बाहर जाएगा। और इससे बाहर जाने का मतलब क्या है कि कॉम्प्लीमेंट बनेगा इस सेट का, सेट ए का कॉम्प्लीमेंट। तो सेट ए के कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर पॉइंट जो होगा वो ही सेट ए का एक्सटीरियर पॉइंट हुआ। समझ में आई बात? अब हम बढ़ते हैं आगे डेफिनेशन की ओर। देखिए एक्सटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन क्या कहती है? लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक्स स्पेस। क्योंकि मैट्रिक्स स्पेस में बात कर रहे हैं तो मैट्रिक्स स्पेस आएगा ही आएगा, क्योंकि ये यूनिवर्सल या स्पेस की तरह काम करता है। एक्स डी बी अ मैट्रिक्स स्पेस एंड ए बी अ सबसेट ऑफ एक्स। हमने एक ए कोई सबसेट ले लिया एक्स का। देन अ पॉइंट स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स इज सेड टू बी एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ सेट ए इफ एक्स बिलोंग करना चाहिए ए के कॉम्प्लीमेंट में, ए डैश में। या फिर इसको हम इस तरह से भी कर देते हैं, ए सी की तरह, राइट? दैट इज, या फिर मैं ये बोल दूं कि x जो है इंटीरियर पॉइंट होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ a का, या ये बोल दूं, इस बात का मतलब सिर्फ इतना सा है, x इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ a, राइट? यही है। और इट इज डिनोटेड बाय ext, a कर देते हैं, या तो फिर हम एक्सटीरियर ऑफ a या फिर ea, ये इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। और इसको डिफाइन कैसे करते हैं? इस तरीके से करते हैं कि एक्सटीरियर ऑफ ए का मीनिंग क्या है। देखो इस मैथमेटिकली जो हम रिप्रेजेंट करते हैं ना मैथमेटिकली, उसमें पूरी डेफिनेशन आ जाती है हमारी थियोरेटिकल। अब इस बात का मतलब क्या है? अगर हम यहाँ पर एक्सटीरियर पॉइंट जैसे हुआ, जैसे मैंने आपको कराया था इंटीरियर पॉइंट और इंटीरियर सेट, ऐसे ही यहाँ पूरे सेट पे बात करें कि एक्सटीरियर ऑफ सेट ए क्या कहलाएगा? इंटीरियर होगा किसका? उन सारे एलिमेंट का जो इस सेट ए के कॉम्प्लीमेंट में आ रहे हैं। यही तो कहना चाहते हैं इस बात का मतलब कि इसके, ये कॉम्प्लीमेंट है इसका, इसी कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर पॉइंट सारे, वो सारे एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए आएंगे। अगर मैं यहीं पर वेन डायग्राम से समझूं कि एक्सटीरियर ऑफ ए यहां से निकाल लूं मैं, एक्सटीरियर ऑफ ए क्या आएगा? ए कॉम्प्लीमेंट जो है इसका जितने भी इंटीरियर पॉइंट, इट मीन्स ये वाले सारे पॉइंट, क्योंकि इन सब के लिए मुझे, इन सब पॉइंट के लिए मुझे एक ऐसा ओपन स्फीयर मिल जाएगा जो इसे कॉम्प्लीमेंट में कंटेन कर रहा होगा, तब वो एक्सटीरियर पॉइंट कहलाएगा। सारी प्रॉपर्टी हमारे इंटीरियर पॉइंट की ही चल रही है यहाँ पर, वही चलेगी, सिर्फ कॉम्प्लीमेंट में काम करेंगे हम। तो जिन्होंने इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन नहीं देखी हो, वो वाला लेक्चर नहीं देखा हो, वो लेक्चर देख लिया, उससे कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ थ्योरम्स भी करा रखी है मैंने, तो वो भी देख लिया। लेक्चर 5, 15 और 14 ये है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे इसकी कुछ थ्योरम्स हैं, मतलब थ्योरम्स क्या, ये प्रॉपर्टीज होती हैं बेसिकली। तो हम आज प्रॉपर्टीज करते हैं इसकी कि एक्सटीरियर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 होना चाहिए। ठीक है, हम पहली प्रॉपर्टी लेके चलते हैं। क्या प्रूफ करना है हमें? लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। क्या कह रहा है? एक्सटीरियर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 शो करना है हमें। तो लेफ्ट हैंड साइड ली हमने इसकी। क्या है लेफ्ट हैंड साइड? एक्सटीरियर ऑफ एक्स। इट मीन्स क्या कहता है एक्सटीरियर ऑफ एक्स की डेफिनेशन? एक्स का कॉम्प्लीमेंट है ना, और इसका इंटीरियर, राइट? एक्स का कॉम्प्लीमेंट मीन्स एक्स में, क्योंकि यूनिवर्सल सेट ही खुद एक्स है, तो एक्स में से ही मैं एक्स को माइनस करूंगी और उसका इंटीरियर चल रहा है। एक्स में से एक्स गया तो क्या बचा मेरे पास? 5। 5 का इंटीरियर। और हम सभी जानते हैं कि 5 का जो सेट 5 होता है जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो उसका इंटीरियर निकाल लूंगी तो क्या आएगा? इंटीरियर खुद वही वाला सेट आएगा 5। तो ये प्रूफ हो गया हमारा। क्या आ गया हमारा? राइट हैंड साइड आ गई। तो ये प्रूफ हो गया। ठीक है, अब हम लेते हैं इसकी दूसरी प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है? सेकंड प्रॉपर्टी है हमारी एक्सटीरियर ऑफ 5। सिमिलरली ये भी हो जाएगा। एक्सटीरियर ऑफ 5 हमें दिखाना है कि वो पूरा यूनिवर्सल सेट आ रहा है एक्स। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चले हम यहाँ पर। क्या आ गया मेरा? कि एक्सटीरियर ऑफ 5, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलेंगे हम। डेफिनेशन क्या कहती है एक्सटीरियर ऑफ 5 की? मतलब एक्सटीरियर की कि जो 5 का कॉम्प्लीमेंट होगा, 5 का जो कॉम्प्लीमेंट होगा उसका इंटीरियर
तो फाइव का कॉम्प्लीमेंट मीन्स मैं x में से इस 5 को हटा दूंगी, यही तो मतलब हो इसका। और x में से 5 गया तो मेरे पास x ही बचा, और x का इंटीरियर पॉइंट क्या होता है, खुद x ही होता है। तो यहां से मेरे पास ये भी आ गया क्या कि एक्सटीरियर ऑफ 5 इज इक्वल टू x आ गया। तो ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो ये दो प्रॉपर्टी हो गई। अब हम थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी कहती है एक्सटीरियर ऑफ a हमारा सबसेट होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ a के। तो ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या थी, एक्सटीरियर ऑफ a हमारा कॉम्प्लीमेंट होगा किसका, सॉरी एक्सटीरियर ऑफ a कंटेन करेगा मेरा किसमें, a के कॉम्प्लीमेंट में, राइट। तो ये कैसे होगा, हम एक्सटीरियर ऑफ a की डेफिनेशन जानते हैं क्या होती है, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं हम इसमें, ये ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। क्या कहती है लेफ्ट हैंड साइड हमारी कि एक्सटीरियर ऑफ ए, और इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि ए का कॉम्प्लीमेंट और उसका इंटीरियर, राइट। तो देखो ए का जो कॉम्प्लीमेंट है और इंटीरियर है, हम एक बात जानते हैं, क्या हमने पढ़ा था कि इंटीरियर ऑफ ए जो होता है वो कंटेन करता है पूरे उस सेट के अंदर ही, ए के अंदर, और इंटीरियर ऑफ ए ना अपने आप में ओपन सेट ही होता है। ये इसलिए कह सकती हूँ, एज ए स्टेटमेंट यूज कर रही हूँ मैं, क्योंकि ये मैंने आपको प्रूफ करके बताया लेक्चर 14 और 15 में, तो आप वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर यहां पर बढ़ने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल दूं रियल लाइन पर, तो वो मैं यहां दे सकती हूँ। देखो इसी में मैंने एक पॉइंट माना, अभी उस वाली प्रॉपर्टी को करेंगे, पर उससे पहले एक एग्जांपल समझा दूं मैं आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने लिया कि मेरे पास कोई सेट है 1 और 2, इसका मुझे एक्सटीरियर दिखाना है, इस सेट को मैंने ए मान लिया। तो इसको अगर मैं रियल लाइन पर ड्रॉ करूं, ये लो, तो ये रहा 0 1 2 3 4, ये चलता जा रहा है आगे, ठीक है। ये -1 ये -2 ये चलेगा। तो 1 और 2 मेरा यहां पर आएगा, ये आ गया, ये आ गया 1 और 2। तो एक्सटीरियर निकालना है मुझे इसका, है ना। यहां पर देखो एक्सटीरियर ऑफ ए, इट मीन्स मुझे एक्सटीरियर निकालना है। सेट ए है 1 और 2, तो इट मीन्स क्या आएगा, 1 और 2 का कॉम्प्लीमेंट और उसका इंटीरियर, राइट। तो इसका अगर मैं कॉम्प्लीमेंट निकालूं, इट मीन्स इस पूरे यूनिवर्सल आर में से मैं इसको माइनस करूंगी, तो जैसे मैं इसे माइनस करूंगी तो ये वाला पार्ट बचेगा मेरे पास, तो मेरे पास ये वाला पार्ट बचेगा और ये वाला पार्ट बचेगा, राइट। तो यानी -∞ से लेके मैं 1 तक लूंगी, आगे मेरे पास यहाँ पे -∞ से 1 तक, पर 1 पर क्लोज आएगा, क्योंकि 1 इसमें इंक्लूड नहीं है। ओपन सेट लिया है मैंने, ओपन इंटरवल यूनियन 2 से क्लोज रहेगा और यहाँ इन्फिनिटी तक आएगा, ये कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब इसका इंटीरियर लेना है। अब हम एक बात जानते हैं जो कि प्रॉपर्टी भी है इंटीरियर पॉइंट की, क्या थी प्रॉपर्टी, कि अगर ए यूनियन बी का मुझे इंटीरियर लेना है, तो वो क्या आता था, बराबर होता था इंटीरियर ऑफ ए यूनियन इंटीरियर ऑफ बी। ये प्रॉपर्टी इंटीरियर की कहती है, उसका यूज करेंगे हम। तो ये यहाँ पर जैसे ही खुलता है, तो इट मीन्स मेरे पास क्या आ जाता है कि -∞ और 1 पर जो क्लोज है इसका इंटीरियर यूनियन 2 पे क्लोज है और इन्फिनिटी पे ये ओपन है इंटरवल, इसका इंटीरियर। और इस सेट का अगर मैं इंटीरियर निकालूं तो वो ओपन सेट ही होता है, ये बात हम जानते हैं, हमने ये प्रूफ कर रखी, इसलिए मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख रही हूँ यूनियन 2 इन्फिनिटी, ऐसे इसका भी आ जाएगा। तो एक्सटीरियर ऑफ ए यानी इस वाले सेट का एक्सटीरियर ऑफ ओपन इंटरवल 1 और 2 का एक्सटीरियर क्या निकल कर आएगा मेरे पास, -∞ से लेके 1 तक ओपन इंटरवल यूनियन 2 से इन्फिनिटी तक। आई होप आपको ये वाला एग्जाम्पल समझ में आएगा। अब आपको आगे की प्रॉपर्टी करने में इजी होगा।
तो अब अगर मैं यहाँ पे पढ़ूं आगे कि एक्सटीरियर ऑफ ए मुझे दिखाना था कि वो कंटेन करना चाहिए इसमें, और एक बात अगर मैं यहाँ से भी देखूं, इसका मतलब क्या है कि ये वाला सेट पूरा का पूरा इसमें कंटेन कर रहा है, ये वाला सेट यहाँ पे कंटेन कर रहा है, तो यहाँ से हम निकाल सकते थे कि इंटीरियर ऑफ ए जो होता है वो सबसेट होता है ए का, उसके अंदर आ जाता है। अगर ये खुद अपने आप में, अगर ये खुद अपने आप में क्या है, ओपन सेट है, तो इक्वल आ जाएगा, और अगर ये क्लोज सेट है, सेट ए, तो ये अपने अंदर कंटेन कर लेगा इंटीरियर ऑफ ए को। क्यों? क्योंकि बाउंड्री पॉइंट नहीं आते थे। क्यों नहीं आते थे ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ उस लेक्चर में, आप वो लेक्चर जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि ए सी पूरा एक सेट की तरह काम कर रहा है, तो इट मीन्स मैं क्या कह सकती हूँ कि ये अपने आप में क्या है, ओपन है, तो इट मीन्स ये ओपन सेट है, तो एक्सटीरियर ऑफ ए क्या हुआ मेरा, इट मीन्स मैं यहां से कह सकती हूँ कि एक्सटीरियर ऑफ ए यानी ये कॉम्प्लीमेंट हुआ, तो ये कंटेन कर जाएगा किसमें, ए सी में, इस वाली प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, क्योंकि इंटीरियर ऑफ ए कंटेन करता है ए में, और यहाँ पर सेट ए की जगह है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, तो यहां से मेरा प्रूफ हो गया कि एक्सटीरियर ऑफ ए भी कंटेन करता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में, राइट। थर्ड प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है हमारी कि अगर ए कोई सबसेट है बी का या कंटेन कर रहा है बी में, तो एक्सटीरियर ऑफ बी कंटेन करेगा एक्सटीरियर ऑफ ए में, ये इसका उल्टा हो जाएगा। तो ठीक है, हम यहाँ पे लिखते हैं इस प्रॉपर्टी को, प्रॉपर्टी फोर्थ, कि अगर ए कंटेन कर रहा है बी में, तो implies that एक्सटीरियर ऑफ बी भी कंटेन करेगा मेरा एक्सटीरियर, हाँ, एक्सटीरियर ऑफ बी भी, एक्सटीरियर ऑफ बी कंटेन करेगा एक्सटीरियर ऑफ ए में। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। ठीक है, हम यहाँ से लेके चलते हैं क्या, लेफ्ट हैंड साइड। क्या कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड हमारी कि ए अगर सबसेट है बी का, और अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट ले लूं, तो जैसे ही मैं कॉम्प्लीमेंट लेती हूं इन दोनों का, इधर कॉम्प्लीमेंट लेती हूं, तो बी कॉम्प्लीमेंट ए आ जाएगा, कंटेन कर जाएगा ए में, जैसे ही मैं कॉम्प्लीमेंट लेती हूँ बोथ साइड बाय रूल, ये हम जानते हैं, राइट। तो अब अगर मैं इनका दोनों साइड इंटीरियर लेती हूं, अब मैं इनका दोनों साइड इंटीरियर लेती हूं, तो हम सभी जानते हैं कि अगर मैं इस सेट का इंटीरियर लूं, तो ये भी इसके अंदर आएगा। कैसे आएगा, हमने इंटीरियर पॉइंट की जो डेफिनेशन, जो प्रॉपर्टीज पढ़ी है, उसमें ये था कि अगर ए सबसेट होता है बी का, तो इंप्लाइज दैट इंटीरियर ऑफ ए भी सबसेट होगा इंटीरियर ऑफ बी का। ये वहां से आया है। कैसे कि ये ए मान लो, ये बी मान लो, नहीं, ये इसके अंदर कंटेन कर रहा है, ये पूरा एक सेट की तरह काम कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट, ये भी पूरा एक सेट है, इनका इंटीरियर लेती हूँ, तो इट मीन्स वो भी एक दूसरे में कंटेन करेगा इस तरीके से, बाय दिस प्रॉपर्टी। तो ये किसकी प्रॉपर्टी कहती है, ये प्रॉपर्टी हमारी एक्सटीरियर ऑफ बी की है ना, और ये कंटेन कर रहा है किसमें, एक्सटीरियर ऑफ ए में। तो यहां से हमने देखा क्या, यहां से हमने देखा कि अगर ए कंटेन कर रहा है बी में, तो इंप्लाइज दैट एक्सटीरियर ऑफ बी कंटेन करेगा एक्सटीरियर ऑफ ए में, राइट। तो ये प्रॉपर्टी भी हो गई हमारी फुलफिल। अब फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ए यूनियन बी कोई सेट है, उसका एक्सटीरियर लेते हैं, तो बराबर होता है एक्सटीरियर ऑफ ए यूनियन एक्सटीरियर ऑफ बी के। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, फोर्थ के बाद फिफ्थ। फिफ्थ कि अगर मैं एक्सटीरियर ले रही हूँ ए यूनियन बी का, तो बराबर आएगा एक्सटीरियर ऑफ ए, एक्सटीरियर ऑफ ए यूनियन एक्सटीरियर ऑफ बी के, एक्सटीरियर ऑफ ए यूनियन एक्सटीरियर ऑफ बी के। फिफ्थ प्रॉपर्टी, ये आएगा यूनियन में, इंटरसेक्शन में इंटरसेक्शन,
उल्टा आ रहा है यहाँ पे। इंटर, एक सेकेंड, यूनियन में इंटरसेक्शन आता है क्योंकि एक्सटीरियर पे बात कर रहे हैं, राइट? वही एक्सटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन एक्सटीरियर ऑफ बी दिखाना है हमें। और जब हम इंटरसेक्शन की बात करते हैं तो इंटरसेक्शन में यूनियन आता है। इसमें उल्टा होता है, राइट? जब हम इसकी बात करेंगे, वही बाई मिस्टेक हो गया ये इसमें, ठीक है। इंटरसेक्शन एक्सटीरियर ऑफ बी, तो इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, यहां से लेफ्ट हैंड साइड लेके चले हम, क्या आती है हमारे पास? एक्सटीरियर ऑफ ए यूनियन बी। इट मीन्स एक्सटीरियर ऑफ ए यूनियन बी लिया है मैंने, तो इट मीन्स मेरे पास क्या चल रहा है? ये ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट और उसका इंटीरियर, राइट? तो ये क्या आया मेरे पास? ए का कॉम्प्लीमेंट, अब जैसे ही डी मॉर्गन लॉ से हम इसे खोलेंगे, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट आएगा, ये ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, और उस पूरे का इंटीरियर लेना है मेरे को। अब हम एक बात जानते हैं क्या, कि हमारे पास ना एक डेफिनेशन थी इंटीरियर की, कि अगर ए इंटरसेक्शन बी का मुझे इंटीरियर लेना था तो वो किसके बराबर आता था? अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लेती थी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर लेती थी, तो वो आता मेरा इंटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन इंटीरियर ऑफ बी के, राइट? इसी का यूज करेंगे हम यहाँ पर, कि मैं इसको ले सकती हूँ कि एक्सटीरियर ऑफ, सॉरी इसको ले सकती हूँ मैं ए के कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर। इसके अकॉर्डिंग मैं इसे यहीं पे लिख देती हूँ, हाँ, कि हम जानते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी का जो इंटीरियर होता था वो बराबर होता था इंटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन इंटीरियर ऑफ बी की, राइट? और ये किसकी डेफिनेशन है? ये आ गया मेरा एक्सटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन एक्सटीरियर ऑफ बी। इट मीन्स मैंने क्या दिखा दिया यहां से कि एक्सटीरियर ऑफ ए यूनियन बी मेरा बराबर होता है किसके? एक्सटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन एक्सटीरियर ऑफ बी। इसमें एक दूसरे के अपोजिट होता है, यूनियन में इंटरसेक्शन आ जाएगा और इंटरसेक्शन में यूनियन आएगा, बट वो कंटेन कर जाएगा। कैसे? देखो, अब लास्ट प्रॉपर्टी, इसके बाद यही वाली इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी है हमारे पास, फिफ्थ करा दी मैंने आपको, सिक्स्थ पर ए इंटरसेक्शन बी का लेंगे हम और वो इसमें कंटेन कराएंगे हम। यहाँ पर सिक्स्थ क्या थी कि एक्सटीरियर ले रहे हैं हम ए इंटरसेक्शन बी का और इसमें कंटेन करा रहे हैं एक्सटीरियर ऑफ ए यूनियन एक्सटीरियर ऑफ बी का। ये देखो, ये सिक्स प्रॉपर्टी, हमें ये दिखाना है। हम इसमें फिर लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड ली हमने इसमें क्या, कि एक्सटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा किसके? ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट और उसका इंटीरियर, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो इसका खोलेंगे हम कॉम्प्लीमेंट, कि ए का इंटरसेक्शन यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बाय डी मॉर्गन लॉ, और इसका इंटीरियर। और हम जानते हैं कि इंटीरियर ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है। अभी मैंने आपको बताया था इंटीरियर ऑफ ए यूनियन, इंटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है और इंटीरियर ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है। हम एक बात जानते हैं कि इंटीरियर ऑफ ए यूनियन बी जो होगा वो क्या होता है? इंटीरियर ऑफ ए यूनियन बी के कंटेन कर जाता है इसमें, तो हम वही लिखेंगे यहां से। ये इंटीरियर दिखा, इंटीरियर की डेफिनेशन पे ही सारा काम चल रहा है। तो ए कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर
यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर, और ये किसकी वैल्यू है, एक्सटीरियर ऑफ ए यूनियन एक्सटीरियर ऑफ बी। हम इसको यहाँ पे भी लिख सकते हैं इस वाली बात को ही कि ए यूनियन बी का इंटीरियर कंटेन करता है ए का इंटीरियर यूनियन बी का इंटीरियर, राइट। तो यहाँ से मेरा क्या प्रूफ हो गया कि हमारी राइट हैंड साइड आ गई, तो ये भी प्रूफ हो गया। अब सेवंथ क्या कहती है हमसे, सेवंथ कहती है कि ये जो इंटीरियर ऑफ ए है क्या ये क्लोज है क्या ओपन है। ये वाला क्वेश्चन मैंने पहले ही ले लिया, क्योंकि जब मैं इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन कराई थी तो किसी का आया था, किसी बच्चे का, तो कि मैम इंटीरियर जो होता है वो ओपन होता है या क्लोज होता है। तो यहाँ पे ऐसे मैं बता देती हूँ आपको पहले ही कि एक्सटीरियर इंटीरियर होगा या क्लोज होगा। थोड़ा सोचो कि क्या हो सकता है। वैसे हम इसमें भी इंटीरियर की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये हमारा ओपन होगा, पर कैसे होगा ओपन ये देखते हैं। वैसे तो बहुत सिंपल है। ये थी हमारी कौन सी प्रॉपर्टी, सेवंथ प्रॉपर्टी, कि हमें दिखा रहे हैं कि इंटीरियर ऑफ ए क्या है हमारा, ओपन है या क्लोज्ड है। तो इंटीरियर ऑफ ए की डेफिनेशन क्या कहती है हमारी, इंटीरियर ऑफ ए की डेफिनेशन कहती है कि ए का कॉम्प्लीमेंट और उसका इंटीरियर। और हम एक बात जानते हैं, हम किसी भी सेट का जब इंटीरियर निकालते हैं तो वो क्या आता है, अपने आप में ओपन आता है। तो ए सी अगर मैं देखूं, ये पूरा एक ही देखूं, हालांकि ये पूरा एक ही है, तो ये देखो यहाँ पर इंटीरियर ऑफ ए क्या होता है, ओपन होता है अपने आप में। हम सभी जानते हैं, हमने इंटीरियर में भी पढ़ा है और अभी हमने यहाँ पे एग्जाम्पल भी देखा था। तो इसका मतलब कि ए सी मेरा क्या आया, ए सी मेरा ओपन आया, ये वाला सेट ओपन आया, इंटीरियर ऑफ ए मेरा ओपन आया कॉम्प्लीमेंट। इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, क्योंकि वी नो दैट, क्योंकि इंटीरियर ऑफ अ सेट इज ऑलवेज क्या, कि इंटीरियर ऑफ अ सेट इज ऑलवेज open, then we can say क्या, कि AC जो है इंटीरियर ये भी अपने आप में ओपन हुआ। तो इट मीन्स मैं ये कह सकती हूँ कि एक्सटीरियर ऑफ ए भी अपने आप में क्या हो गया, ओपन सेट हो गया। क्लियर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, एट्थ प्रॉपर्टी, इंटीरियर ऑफ ए इज द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेनिंग ए डैश यानी ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब देखो एक बात यहां से निकल कर आती है क्या, कि अगर ये मेरा ओपन है सेट तो इस पे मेरी ओपन स्फीयर और ओपन सेट की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं या थ्योरम है वो यूज हो सकती हैं। अब हम उसी का यूज करके एट्थ प्रॉपर्टी करेंगे। एट्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है हमारी, कि जो एक्सटीरियर ऑफ ए इज द लार्जेस्ट ओपन सेट, एक्सटीरियर ऑफ ए इज लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेनिंग कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। कैसे, देखो वैसे तो ये बहुत सिंपल सी है कि एक्सटीरियर ऑफ ए क्या होता है हमारे पास, वी नो दैट कि क्या, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए और उसका इंटीरियर, राइट। और हम एक बात जानते हैं कि हमने पढ़ा था, लेक्चर 15 है ये, आई थिंक लेक्चर 14 या 15 में से एक है, जिसमें इंटीरियर ऑफ ए क्या था हमारा, एक लार्जेस्ट ओपन सेट था। कैसा लार्जेस्ट ओपन सेट, जो कंटेन कर रहा था अपने ही सेट को, अपने ही सेट में कंटेन हो रहा था, सॉरी। तो ये वही यूज करेंगे हम उसका, कि अगर इस वाले सेट को मैं कोई सेट ए डैश को यानी इंटीरियर ऑफ ए निकाल ली थी मैं, तो इंटीरियर ऑफ ए क्या था, अपना ही लार्जेस्ट ओपन सेट था जो कंटेन कर रहा था अपने ही सेट को, कंटेनिंग हो रहा था सेट ए में। तो ये वही वाली बात कहें कि तो हम यहां से बोल सकते हैं क्या, कि
या तो हम ऐसे बोलें कि इंटीरियर ऑफ ए डैश इज, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि यहां से हम ये बोल सकते हैं कि ए डैश यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज लार्जेस्ट ओपन सेट containing that particular set, यानी जिस सेट का लेके चल रहे हैं ए डैश। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आई हो। ये वही इंटीरियर वाली डेफिनेशन से है जो थ्योरम मैंने आपको कराई थी, जिसका डायरेक्ट स्टेटमेंट मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ वो यही, क्योंकि इंटीरियर ऑफ ए इज लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेनिंग ए, उसी का यूज करके हमने ये लिया है। तो ये भी मेरी थ्योरम मतलब प्रॉपर्टीज प्रूफ हो गई है। तो आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा और इसमें कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। लेकिन फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं और मैं आपके सारे डाउट्स के आंसर्स देती हूँ। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक नए टॉपिक के साथ। हालांकि ये टॉपिक आपका कुछ यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में नहीं आता सेकंड यूनिट में, बट कुछ यूनिवर्सिटीज़ में आता है। नेक्स्ट टॉपिक में आपको पढ़ाऊंगी फ्रंटियर पॉइंट और बाउंड्री पॉइंट, ये दोनों एक ही लेक्चर में कवर करा दूंगी। बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत मज़ा आता है इन्हें करने में। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार।